अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की तो वो आ जाएंगे, अगर उनकी नीयत ही नहीं है फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे वो। शाहिद अफरीदी ने अब कभी अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन के आया हूं जिसमें शाहिद अफरीदी ने बड़ा खुलेआम बोला है कि इंडिया अगर चाहता हुआ तो आ जाएगा, अगर ना चाहता हुआ तो नहीं आएगा। हमें इंडिया से वैसे भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, शाहिद अफरीदी के अल्फाज थे। और शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया से हमें कोई अच्छे अल्फाज या अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। अब बात कुछ ऐसी है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने अगर भारत नहीं आता, हाइब्रिड मोड के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है कुछ ना कुछ करके, चलो पाकिस्तान में नहीं होती, फिर ये तो आप एक क्लियर पिक्चर आपके सामने कि फिर कुछ भी हो जाए पाकिस्तानी जो फैंस है ना वो पीसीबी का बुरा हाल करके रख देंगे अगर पीसीबी ने पाकिस्तानी टीम को एशिया कप इंडिया में खेलने भेज दिया। देखें, आज एशिया कप का ग्रैंड फिनाले जब हो गया इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और उसके बाद ही जो प्रेस रिलीज है एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो आ चुकी है। और बड़ी खबर यह है कि एशिया कप 2025 भारत को दे दिया गया है। 2025 एशिया कप इंडिया होस्ट करने जा रहा है। यह भी कंफर्म कर दिया गया है कि यह एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, ओडीआई फॉर्मेट में नहीं होगा। अब ना मैं आपको मेन बात बताता हूं, जो पीसीबी से ऑफिशियल से बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है, इंडिया अभी भी चाहे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ जाए, हम भी अगले साल एशिया कप खेलने जो वो चले जाएंगे इंडिया। ये पीसीबी ऑफिशियल्स की तरफ से बात आई है। और देखो ये किस्म की घटिया बात है। जब से एशिया कप की अपडेट आई है तब से मामला तो टेंशन में आ गया। पहले सिर्फ और सिर्फ एक वर्ल्ड कप था 2026 का जिसकी बेस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे लंका, हम ये भी कहते थे कि लंका के अंदर मैचेस पाकिस्तान के हो जाएंगे, पाकिस्तान को फिर तो इनडायरेक्टली जाना पड़ना है भारत का, जैसा कहते हैं ना मैचेस खेलने। लेकिन हाँ, अगर मामलात रुकावट बने और अगर इंडिया नहीं आता तो शायद ये भी हो जाए कि ये जो 25 का एशिया कप है शायद ये बीसीसीआई खुद ही इसको दुबई में शिफ्ट कर दे। ये भी पॉसिबल इम्कानात हो सकते हैं, या व्हाटएवर श्रीलंका में या वो कहीं भी शिफ्ट कर दें, लेकिन और होस्ट वो खुद ही रहेंगे। लेकिन ये खैर बहुत बात की बातें हैं। जय हिंद दोस्तों 2025 के एशिया कप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 2025 का एशिया कप भारत में होने जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि दोस्तों 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसको लेकर भारत से खबर आ रही है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो इसको लेकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। तो एशिया कप पर पाक मीडिया और क्या क्या बोल रही है, आइए देखते हैं। आपको पता है कि एशिया कप 2025 का इंडिया होस्ट करेगा और एशिया कप में आपको पता है कि 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और जो 6 टीमों का ग्रुप बन के है उसमें यही आया है। और ये फॉर्मेट जो है वो ये T20 में खेला जाएगा। और जो 27 का फिर एशिया कप होगा, आई थिंक वो बांग्लादेश होस्ट करेगा, वो ओडीआई क्रिकेट का ओडीआई का फॉर्मेट होगा, ये T20 का फॉर्मेट होगा। अब इसमें अगर आपको मैं एक चीज बता दूं तो 6 टीमें होंगी, 2 ग्रुप बनेंगे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान और यूएई, ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 3 टीमें होंगी, ठीक है। और पहले में 3 टीमें होंगी। और पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी ब्लैकमेल कर दिया बीसीसीआई को कि जी हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पहली बार हम आ गए थे आपकी बातों में लगकर, लेकिन इस बार हम इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएंगे। लास्ट ईयर भी हमने वर्ल्ड कप खेल लिया था, आपने बोला था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम नहीं आएंगे और हम भी नहीं आएंगे। शाहिद अफरीदी ने कभी अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन के आया हूं जिसमें शाहिद अफरीदी ने बड़ा खुलेआम बोला है कि इंडिया अगर चाहता हुआ तो आ जाएगा, अगर ना चाहता हुआ तो नहीं आएगा। हमें इंडिया से वैसे भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, शाहिद अफरीदी के अल्फाज थे। और शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया से हमें कोई अच्छे अल्फाज या अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। ये शाहिद अफरीदी ने जो है वो बोला है। और अगर आपको ना मैं एक बड़ी मेन बात बताने वाला हूं, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी और यूएई में खेली जाएगी और पाकिस्तान में खेली जाएगी, या फिर पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही यूएई में खेली जाएगी। हाँ, ये तय हो चुका हुआ है कि पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेली जाएगी। अब ना मैं आपको मेन बात बताता हूँ, जो पीसीबी से ऑफिशियल से बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है, इंडिया अभी भी चाहे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ जाए, हम भी अगले साल एशिया कप खेलने जो वो चले जाएंगे इंडिया। ये पीसीबी ऑफिशियल्स की तरफ से बात आई है। और देखो ये किस्म की घटिया बात है। आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ये डिफरेंट चीजें हैं दो। आईसीसी के पैनल्स में ज्यादा टीमें आती हैं, एशिया कप एक छोटा इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है भाई, वो इसमें आप
इन दोनों को आपस में मत मिलाओ। वो आईसीसी ने हैंडल करना है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हैंडल करना है। ये वाला एशिया कप T20 फॉर्मेट में इसलिए है क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो है 50 ओवर की, इस वजह से वो है भी फरवरी और मार्च के अंदर, इस वजह से जो एशिया कप है उसकी भी वैल्यू तो बनती नहीं थी, उसके साथ रखने की फॉर्मेट चेंज था, तो इसलिए उन्होंने जो वो है ना कहते हैं एशिया कप उसको रखा है अपनी डेट्स के ऊपर। तो बात कुछ ऐसी है कि जब से एशिया कप की अपडेट आई है तब से मामला तो टेंशन में आ गया। पहले सिर्फ और सिर्फ एक वर्ल्ड कप था 2026 का, जिसकी बेस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे लंका, हम ये भी कहते थे कि लंका के अंदर मैचेस पाकिस्तान के हो जाएंगे, पाकिस्तान को फिर तो इंडायरेक्टली जाना पड़ना है भारत का जिसको कहते हैं ना मैचेस खेलने। लेकिन सवाल ये आता है, ये है एशिया कप, ये है ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये ICC नहीं है। तो अब ये पूरा का पूरा एशिया कप है, भारत के अंदर होना है, तो इस पूरे के पूरे एशिया कप के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जाएगी? मेक श्योर कि 2023 के अंदर पाकिस्तान ने पूरा एशिया कप होस्ट करना था, और पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया था, पाकिस्तान ने लंका को बीच में शामिल किया था। इंडिया के सारे मैचेस इंक्लूडेड फाइनल, और पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कुछ मैचेस उधर ही हुए थे, मतलब कि सही है श्रीलंका, हाँ लंका वाला मैच पाकिस्तान का उधर ही हुआ था ट्रैवल की वजह से, तो आधा एशिया कप तो वही हुआ था, मेन एशिया कप तो लंका के अंदर ही हुआ था। और 2018 के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा था, तो इंडिया ने एशिया कप को UAE के अंदर करवाया था। तो एशिया कप के जो हालात है ना वो इंडिया पाकिस्तान में होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी सवाल ये आता है, क्या जिसको कहते हैं पाकिस्तान की टीम भारत के अंदर एशिया कप कर खेलने जाएगी? देखिए जैसे कि आपने टाइटल देखा है कि सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया के फैसले के ऊपर। देखो सब कुछ सही हो जाएगा अगर भारत की टीम ने कह दिया कि हम पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल रहे, चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे, सब कुछ सिंपल सा हो गया, फिर पाकिस्तान भी एशिया कप खेलने जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, ये तो चीजें बाद में है। तो इसलिए इंडिया का फैसला डिपेंड करता है सारा का सारा। अब बात कुछ ऐसी है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने अगर भारत नहीं आता, हाइब्रिड मोड के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है कुछ ना कुछ करके, चलो पाकिस्तान में नहीं होती, फिर ये तो आप एक क्लियर पिक्चर आपके सामने है कि फिर कुछ भी हो जाए पाकिस्तानी जो फैंस है ना वो PCB का बुरा हाल करके रख देंगे अगर PCB ने पाकिस्तानी टीम को एशिया कप इंडिया में खेलने भेज दिया। लेकिन इस बार वही मैं बात करूं, इस बार चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी 25 में खेली जा रही है, लेकिन इस बार एशिया कप बाद में खेला जाएगा, अभी तारीखें फाइनल नहीं की जा रही। इंडिया में होगा तो पॉसिबल यही है कि सितंबर अक्टूबर में खेला जाएगा, क्योंकि वहां पर ये वेन्यूज ज्यादा लाइक किए जाते हैं। और वैसे अगर कहा जाता है तो जून जुलाई की विंडो भी देखी जा सकती है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो सितंबर अक्टूबर के चांसेस हैं। लेकिन इसके बाद ये भी फैसला कर लिया गया कि जो 2026 में अब वुमेन T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, इसके अलावा जो अब बड़ी अपडेट है वो ये है कि 2027 का एशिया कप भी होस्ट अनाउंस कर दिया गया और वो बांग्लादेश को अनाउंस किया गया है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि वो एशिया कप 50 ओवर ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा 2027 का एशिया कप इन बांग्लादेश। खबर के साथ मुझे ये भी लगता है कि फिर एक और नई आप कह लो कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मुझे पर्सनली पूछे, मैं तो ये चाहता हूं कि एशिया कप जो है ना इंडिया में हो ना पाकिस्तान में हो, किसी बाहर की कंट्री में हो जाना चाहिए। मतलब ये बांग्लादेश इधर उधर हो जाए तो ज्यादा ही बेहतर रहता है, क्योंकि बड़ी रिपोर्टिंग उसके ऊपर बार बार करनी पड़ती है कि अब आप पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। अब सवाल ये पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी बार जो एशिया कप हुआ था उसमें यही था कि इंडिया ने कहा था हम नहीं आएंगे, तो उनकी वजह से हैबिट मॉडल अपनाया गया था। तो क्या पाकिस्तान भी अब ये कहेगा कि एशिया कप पे हम नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बड़ा ज्यादा लांझा चल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में इम्कानात हैं। अगर देखो पहले कभी इम्कानात हैं कि अगर देखो, अब पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब इंडिया, अगर आप पाकिस्तान के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, अभी चैंपियन ट्रॉफी की बातें हो रही है कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये पाकिस्तान की बात करते हो तो पाकिस्तान को अब इंडिया 2 बार जाना पड़ेगा। एक बार वुमेन्स ने भी बल्कि जाना है और 2 बार आपकी मेंस टीम ने। 2026 में पॉसिबल शायद कहीं एक आध मैच के लिए आपको सेमीफाइनल वगैरह के लिए जाना पड़ जाए, तो वो मान लो। वैसे पाकिस्तान के ज्यादातर मैचेस 26 में श्रीलंका में होंगे, लेकिन दोनों होस्ट है तो अगर फाइनल और सेमीफाइनल शायद पाकिस्तान का वो इंडिया में पड़ सकता है। दूसरा जो है, अब ये एशिया कप भी आ गया, लेकिन हाँ अगर मामलात रुकावट बने और अगर इंडिया नहीं आता तो शायद ये भी हो जाए कि ये जो 25 का एशिया कप है शायद ये BCCI खुद ही इसको दुबई में शिफ्ट कर दे। ये भी पॉसिबल इम्कानात हो सकते हैं, या व्हाटएवर श्रीलंका में या वो कहीं भी शिफ्ट कर दें, लेकिन और होस्ट वो खुद ही रहेंगे। लेकिन ये खैर बहुत बात की बातें हैं। फिलहाल की जो अपडेट आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2 नेक्स्ट एशिया कप के, मैं तो पर्सनली ये चाहता हूं कि इंडिया जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए इंडिया भी जाए। पाकिस्तान एशिया कप 2025 के लिए अभी तक की जो अपडेट है वो यही आ रही है कि वो इंडिया के पास चूंकि होस्ट है T20 फॉर्मेट में वो खेला जाएगा। 2027 का एशिया कप बांग्लादेश को दे दिया गया, वो ODI फॉर्मेट में दे दिया गया। साथ ही साथ 27 में जो आपको पता है कि ODI का वर्ल्ड कप भी है जो साउथ अफ्रीका में खेला, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में है। और साथ ही साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि दोनों एशिया कप्स में टीमों की तादाद 6 ही होगी।
यह भी बता दिया गया है कि दोनों टीमों के लिए 5 टीमें कंफर्म्ड हैं। दोनों 27 के एशिया कप में भी और 25 के एशिया कप में भी 5 टीमों को क्वालिफाई करवा दिया गया ऑटोमेटिक। और एक जो टीम है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो क्वालिफाइंग राउंड होता है वो जीत कर जो भी टीम आएगी, अब वो नेपाल आती है, यूएई आती है, हांगकांग आती है या बाकी कोई भी टीम आती है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आए, वो जीते टूर्नामेंट और उसके बाद अपनी छठी टीम में जगह बना ले।